Hello friends, this is Roma, counseling psychologist. Welcome to my video channel. Today my topic is counseling. What is the role of counselor? काउंसलर का क्या रोल है स्कूल में? आइए हम जानते हैं. चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट. बच्चों और बड़ों को प्रत्येक मोड़ पर एक काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, especially when it comes to dealing with the academic, personal, parental and the social pressure. देखा जाए तो हर स्कूल में एक स्कूल काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बच्चों की एकेडमिक बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. क्या वजह है, क्या कारण है जिससे बच्चों में ये समस्या उत्पन्न हो रही. तो उन सभी कारणों को एक स्कूल काउंसलर ही अच्छे से उसकी केस स्टडी करता है और सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, और किस टेक्निक से बच्चों की पढ़ाई में मदद की जा सकती है. उनके बहुत सारे ऐसे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जिनको एक स्कूल काउंसलर जानकर समझकर और उसमें एक एडजस्टमेंट बना के उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है. छोटे बच्चों में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको एक काउंसलर ही समझ सकता है. खासकर बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे शाय नेचर के होते हैं, उनको टीचर नहीं समझ पाते, ना ही ट्रीट कर पाते हैं. तो एक इसमें स्कूल काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे उसको ट्रीट करना है और कैसे उसको, बच्चा इंट्रोवर्ट है तो कैसे उसको एक्सट्रोवर्ट बनाना है. और इन्हीं सब बातों के थ्रू फिर वो स्कूल टीचर से प्लस उसके पेरेंट्स से मिलके उस बच्चे के बिहेवियर को समझकर उसके द्वारा ट्रीट करता है. और बच्चों के जिस प्रकार सभी बच्चे एक लाइन टू लाइन चलते हैं और सब में एडजस्टमेंट बनाता है स्कूल काउंसलर. देखा जाए तो ADHD एक बहुत बड़ी समस्या है. अटेंशन डिफ़िकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों के पैर एक जगह नहीं टिकते हैं. इन सब प्रॉब्लम्स को टीचर नहीं समझ सकता, एक स्कूल काउंसलर ही समझ सकता है. पेरेंटल भी प्रॉब्लम होती हैं जिनका बच्चों पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है. घर में माता पिता के अच्छे संबंध नहीं हैं, उनमें लड़ाई होती है, तो इन सब बातों का भी असर बच्चों की पढ़ाई पर बहुत पड़ता है और बच्चों के इमोशंस भी पड़ता है, जिनसे उनकी आगे आने वाली लाइफ बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है. सोशल इश्यूज़ भी होते हैं जिनको एक काउंसलर ही दूर कर सकता है. You may help students with issues such as bullying, disabilities, low self-esteem, poor academic performance and relationship troubles. एक स्टूडेंट की जो इश्यूज़ हैं उनको, जिनमें से कि पढ़ाई में बच्चा अच्छा नहीं है, एकेडमिक्स प्रॉब्लम है उसको, डिसेबिलिटीज़ है, तो उन सब स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के स्कूल काउंसलर दूर करता है. लो सेल्फ इस्टीम है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना स्कूल काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है. देखा जाए तो बच्चों में बुलिंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. WHO ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर ये समस्या नहीं रोकी गई तो आने वाले टाइम में बच्चों की जो पर्सनालिटी है उन विकराल रूप धारण कर सकती है. बुलिंग कई टाइप से होती हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बुलिंग्स. वर्बल बुलिंग, नंबर 2 फिजिकल बुलिंग, नंबर 3 साइकोलॉजिकल बुलिंग, नंबर 4 साइबर बुलिंग. आजकल कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, पैंडमिक टाइम में साइबर बुलिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूरे विश्व में बढ़ गई है. तो इन सब को दूर करने के लिए एक काउंसलर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल तरीके से ही बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर करता है. बात करें वर्बल बुलिंग की, तो बच्चों को टीजिंग है, उसको नाम से चिढ़ाना. फिजिकल बुलिंग में है किकिंग है, स्पिटिंग है, स्लैपिंग है, हेडलॉक्स हैं, हैजिंग है, फाइटिंग है. ये सारी चीज़ें आती हैं जिनकी रोकथाम करने के लिए स्कूल काउंसलर की बहुत बड़ी भूमिका होती है. साइकोलॉजिकल बुलिंग में बच्चों को इमोशनली तरीके से उनका शोषण होता है. आइए हम जानते हैं कि
on the job role of school counselor. Listen to students concerned about academic, emotionals or social problems. स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम्स को समझना, चाहे वो इमोशनल हो, सोशल हो, उन सबको दूर करना, और जिसमें एक स्कूल काउंसलर, टीचर और पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और स्कूल काउंसलर एक मध्यस्थता का काम करता है। हेल्प स्टूडेंट्स प्रोसेस देयर प्रॉब्लम्स एंड प्लान गोल्स एंड एक्शन। स्कूल काउंसलर उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर करके उनके गोल, उनके लक्ष्य को केंद्रित करता है। मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टूडेंट टीचर्स। बच्चों के बीच, टीचर के बीच में जो मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको भी स्कूल काउंसलर दूर करता है। इम्प्रूव पेरेंट टीचर्स रिलेशनशिप। टीचर्स और पेरेंट्स के संबंधों को वो मेंटेन करता है। असिस्ट विथ कॉलेज एप्लीकेशंस, जॉब एंड स्कॉलरशिप। स्कूल में जो छात्रवृत्ति आती है उसको कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें स्कूल काउंसलर असिस्ट करता है। फैसिलिटेट ड्रग एंड अल्कोहल प्रिवेंशन प्रोग्राम। जितने भी आजकल ज़्यादातर जो एडल्ट बच्चे हैं, एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर हैं, तो नशे के आदी हो रहे हैं, तो उन सारे जो ड्रग एडिक्शन है, उन एडिक्शन को भी वर्क फील्ड के थ्रू सेशंस होते हैं, उनको स्कूल काउंसलर दूर करता है। ऑर्गेनाइज पीयर काउंसलिंग प्रोग्राम्स, और स्कूल काउंसलर और काउंसलिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें से ग्रुप काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ग्रुप काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आता है और वो ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम खुद डील कर लेते हैं। रिफ़र स्टूडेंट टू साइकोलॉजिस्ट एंड अदर मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज। और स्कूल काउंसलर जब हद तक जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के थ्रू उनको वहाँ पे सेंड करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को दूर करें, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेंटल थेरेपीज़ देता है, और साइकेट्रिस्ट होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिज़ोफ्रेनिक्स प्रॉब्लम है, ऑटिज़म है, तो उसमें मेडिसिन दी जाती है, उन मेडिसिन के थ्रू वो प्रॉब्लम्स को दूर की जाती है। वर्क ऑन एकेडमिक बोर्ड्स टू इम्प्रूव लर्निंग कंडीशन। काउंसलर लर्निंग जो कंडीशन होती है उनमें इम्प्रूवमेंट लाता है कि कैसे नए तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाए और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। कई टाइप के टेक्निक्स होती हैं जो काउंसलिंग में प्रयोग की जाती हैं। आइए हम जानते हैं। नंबर 1, साइकोडायनेमिक काउंसलिंग, इंटरपर्सनल काउंसलिंग, ह्यूमनिस्टिक क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, एक्सटेंशियल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड काउंसलिंग, रेशनल इमोटिव थेरेपी, रियलिटी थेरेपी एंड लास्ट म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी का डिमांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक्स होती हैं उसमें CBT मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके थ्रू बच्चों के प्लस स्टूडेंट्स के जो बिहेव होता है उनको समझकर उन्हीं के थ्रू दूर किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।